हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 16-17, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 14-15, ऑप्शन 3 में है अनुच्छेद 20-21, ऑप्शन 4 में है अनुच्छेद 18-19। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 20-21। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अनुच्छेद 20-21। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो प्रश्न में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 मिहिर सेन। पर क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आपको पता होगा कि भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य में से होकर गुजरती है और कितने राज्यों में से होकर गुजरती है, 8 राज्यों में से होकर गुजरती है और ये देश की जलवायु को भी प्रभावित करती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी सन 2017-18 में। तो ऑप्शन 1 है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है केरल, ऑप्शन 4 यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 कर्नाटक। सन 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीती थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 कर्नाटक। पूछा गया है कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है सन 1881 में। सन 1881 में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता रिक्तिस्तान करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है, सदनम पीवी बालकृष्णम को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। सदनम पीवी बालकृष्णम को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कथकली नृत्य। और आपको पता होगा कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है।
लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि सदनम पीवी बालकृष्णम को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कथकली नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो रिक्त स्थान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मानव शरीर में जो भोजन है वो एक सतत नली से गुजरता है जो रिक्त स्थान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, मुख गुहिका। तो जो भोजन है वो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। तो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो भोजन जाने का रास्ता होता है वो क्या क्या होता है। उसमें सबसे प्रारंभ में आता है मुख गुहिका, उसके बाद आता है ग्रास नली, क्योंकि भोजन जो है वो एक सतत नली से गुजरता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रख सकते हो कि मुख में हम भोजन लेते हैं ना, तो फिर मुख गुहिका। उसके बाद आप ध्यान रखिए ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आपको बता देते हैं कि भोजन जाता है अमाशय में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद फिर भोजन जाता है गुदा में। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से भोजन मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है, अंगों से मिलकर बनता है पाचन तंत्र। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, मुख गुहिका। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा रिक्तिस्तान और रिक्तिस्तान के दौरान होती है, यानी कि कौन से महीने के दौरान होती है तमिलनाडु तट पर। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।